हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपकी डिमांड पर क्लास में काफ़ी बच्चे डिमांड किया करते हैं कि सर जी हम अंग्रेज़ी में गाली कैसे दें या लड़ाई झगड़ा करें तो उस समय हम कैसे किसको क्या कह सकते हैं। तो आज इसी पर वीडियो बनाया जा रहा है ये, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप यदि गुस्से में हो किसी को क्या कह सकते हो, या किसी की बेइज्जती अगर आपको करनी हो तो आप क्या कह सकते हैं, या किसी को आपको गाली देना है तो कैसे गाली देंगे, लड़ाई झगड़े के दौरान आप कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो देखते हैं कैसे गाली दे। तो पहला जो वर्ड है उसका वर्ड है मपेट। मपेट मीन्स होता है पागल। जैसे आप लोग कहते हुए पागल मत बनो, ऐसी बातें न करो, पागल मत बनो। तो अगर आप किसी से कहते हैं कि पागल मत बनो तो क्या हो जाएगा, डोंट बी आ मपेट, यानी पागल मत बनो। जिसे हम अक्सर उसमें कहते हैं गाली गलौज करते समय, या किसी से हम कह देते हैं कि पागल मत बनो या पागल हो गए हो क्या। अगर हम ये लेते हैं कि अगर कहते हैं पागल हो गए हो क्या, तो कहेंगे आर यू आ मपेट। तो इस तरीके से हम मपेट इस्तेमाल करते हैं पागल के लिए। अगर हमें किसी को पागल कहना है कि क्या पागल हो गए हो, तो इस तरीके से हम मपेट किसी के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्वीट। ट्वीट का मतलब होता है दिमाग से पैदल। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ खुराफात ऐसी करता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, या वो कोई काम ढंग से नहीं कर पाता है, तो आप उससे बोलते हैं कि दिमाग से पैदल हो गया। तो अगर आप जैसे हिंदी में ट्रांसलेशन अगर आपका हिंदी में है कि वह दिमाग से पैदल है, तो इसलिए मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। वो दिमाग से बिल्कुल पैदल है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता हूँ, या उसके दिमाग ही नहीं है, तो हो जाएगा ही इज अ ट्वीट, आई विल नॉट सिट विद हिम, यानी वो पूरी तरीके से दिमाग से पैदल है, मैं उसके बगल में नहीं बैठ सकता या उसके साथ नहीं बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है नपटी। नपटी मीन्स होता है उल्लू का पट्टा। जैसे हम लोग देहातों में आम तौर पर ये वर्ड काफ़ी यूज किया जाता है, उल्लू का पट्टा। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम क्या उल्लू के पट्टे हो। तो इस तरीके से नपटी मीन्स होता है उल्लू का पट्टा। जैसे कहते हैं उल्लू के पट्टे इधर आ, ऐसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ए उल्लू के पट्टे इधर आ, तो इसका हो जाएगा हे यू नपटी कम हियर। तो इस तरीके से आपका अगर आपको उल्लू का पट्टा बोलना है तो नपटी वर्ड का यूज कर सकते हो आप। उल्लू का पट्टा होता है नपटी मीन्स। तो इस तरीके से ये शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी आनंद आ रहा होगा, और इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। बहुत अच्छे वर्ड्स इसमें हमने आपके लिए चुने हैं। नेक्स्ट है गॉर्मलेस। गॉर्मलेस मीन्स होता है एक नंबर का गधा। गॉर्मलेस मीन्स होता है एक नंबर का गधा। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि वो तो एक नंबर का गधा है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, वो एक नंबर का गधा है। जैसे कक्षा में भी कभी कभी टीचर्स बच्चों को कह देते हैं कि तुम तो एक नंबर के गधे हो। जैसे इसमें सेंटेंस हमने बनाया है कि वो एक नंबर का गधा था, वो अपना नाम तक नहीं लिख पाता था। तो ही वाज गॉर्मलेस, ही डिड नॉट राइट इवन हिज नेम, यानी वो एक नंबर का गधा था, वो यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं लिख पाता था। तो अगर आप गॉर्मलेस बोल देते हैं किसी को, तो इसका मतलब हो गया एक नंबर का गधा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, अगला है मिंगर। मिंगर मीन्स होता है गंदा या बदसूरत। किसी को अगर हमें जो है कहना है अरे ये बहुत गंदे हो तुम, यहाँ से हटो, ये बहुत बदसूरत हो, तो उसको जो है हम मिंगर बोल सकते हैं। जैसे अगर कहें कि वह जो है बहुत गंदा है या बहुत बदसूरत है, वो पार्टी में आया ही क्यों। अगर हम ये कहना चाहें कि वो बहुत गंदा है, बहुत बदसूरत है और वो पार्टी में आया ही क्यों, उसे आने नहीं चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, ही इज मिंगर, व्हाई डिड ही कम इन द पार्टी। यानी वो जो है बहुत बदसूरत है, बहुत गंदा है, वो पार्टी में यहाँ क्यों आ गया, उसे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से हम जो है मिंगर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है गंदा या बदसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है चेहरे पर 12 बजना। जैसे कोई अगर उदास होता है, कोई व्यक्ति जो है उदास होता है, तो हम उसे कभी कभी जो है कह देते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर आज 12 क्यों बजे हुए हैं, चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए। तो इसका जो है मीनिंग हो जाएगा आ फेस लाइक आ स्लैप्ड आवर्स। आ फेस लाइक आ स्लैप्ड आवर्स का मतलब होता है चेहरे पर 12 बजना। जैसे अगर किसी से आप पूछते हैं अरे भाई तुम्हारे चेहरे पर जो है 12 क्यों बजे हुए हैं, अगर आप किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं, तो हो जाएगा व्हाई इज योर फेस लाइक आ स्लैप्ड आवर्स। यानी तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजा है, 12 बजने का मतलब तो उदास क्यों हो, यह जो है आपका मतलब हो जाएगा आ फेस लाइक आ स्लैप्ड आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नेक्स्ट है सिली। सिली का मतलब होता है भोंदू या गंवार, बिल्कुल जो है बेवकूफ़ कह सकते हो आप। गंवार तो खैर नहीं कह सकते हो, यानी भोंदू या बेवकूफ़ एकदम जो है कह सकते हैं उसको। तो अगर आपको सेंटेंस बनाना है कि तुम एक गंवार लड़के हो, तुम एक भोंदू लड़के हो, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, यहाँ से चले जाओ, तो आपका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, हे यू सिली बॉय गेट आउट फ्रॉम हियर। आप बोल सकते हैं जैसे किसी को बोलना है कि तुम एक जो है बिल्कुल गंवार किस्म के लड़के हो, बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म के लड़के हो, यहाँ से जाओ तुरंत, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। तो कह सकते हो हे यू सिली बॉय गेट आउट फ्रॉम हियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका जो है देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी आनंद आ रहा होगा वीडियो देखने में। चलिए आगे, ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब होता है औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी में जैसे हम बोलते हैं दिमाग में भूसा भरा होना। जैसे लोग कह देते हैं कि अरे उसको कुछ नहीं आता है, उसके दिमाग में तो बिल्कुल भूसा भरा हुआ। दिमाग में भूसा भरा होने का मतलब है उसको, किसी व्यक्ति को कोई बात समझ में नहीं आती है, किसी व्यक्ति को कोई बात जो है समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए जो है हम यूज करते हैं शब्द दिमाग में भूसा भरा है, ब्लॉक हेड। तो इसके लिए जैसे अगर कहें कि उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही इज़ अ ब्लॉक हेड। ही इज़ अ ब्लॉक हेड, उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है जर्क। जर्क का मतलब होता है गधे की औलाद। जैसे अक्सर लोग जो है लड़ाई झगड़े में कहा करते हैं कि है गधे की औलाद हो तुम, तो बिल्कुल तुमको तमीज़ नहीं है। ऐसे जो है लोग अक्सर आपने सुना होगा जो है लोगों को बोलते हुए कि लोग जो है ऐसे बोलते हैं अक्सर कि गधे की औलाद। तो इसके लिए जो है आप जर्क वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी से कहें कि मैं जो है गधे की औलाद से बात करना नहीं पसंद करता हूँ, तो सेंटेंस ट्रांसलेशन हो जाएगा आई डोंट टॉक विद आ जर्क। मैं जो है
एक गधे की औलाद से बात नहीं करूँगा। गधे की औलाद का मतलब जो है भी हो जाएगा बिल्कुल मूर्ख। गधे की औलाद का मतलब जो है बिल्कुल मूर्ख, या जिस पर हम बहुत तेज गुस्सा होते हैं उसको हम गधे की औलाद बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बुलशिट। बुलशिट का मतलब होता है बकवास। बुलशिट का मतलब हो जाएगा बकवास, यानी बेफालतू की बातें, जिन बातों का कोई जो है मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, ऐसी बातों को जो है हम बकवास कहते हैं। जैसे कह दिया जाए अपनी ये बकवास बंद करो और यहाँ से तुरंत चले जाओ। अगर हम ट्रांसलेशन बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और तुरंत यहाँ से जाओ, तो स्टॉप द बुलशिट एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन? स्टॉप द बुलशिट एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। अपनी जो है बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। अगर हम हिंदी में बोलते हैं इसे कि अपनी बकवास बंद करो ये और यहाँ से तुरंत भाग जाओ, तुरंत निकल जाओ, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं बुलशिट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डमी। डमी मीन्स होता है भीगी बिल्ली। जैसे कोई डरा हुआ आदमी किसी चीज़ से डर जाता है तो उसको जो है भीगी बिल्ली कहते हैं। कोई व्यक्ति जैसे डरपोक होता है या किसी चीज़ से डर जाता है तो हम उसको जो है भीगी बिल्ली कहते हैं। अक्सर लोगों को जो है आपने ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, भीगी बिल्ली। तो भीगी बिल्ली के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं डमी। तो जैसे अगर हम किसी से कहते हैं तुम बहादुर नहीं हो, तुम बिल्कुल भीगी बिल्ली हो, अगर हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम बिल्कुल जो है भीगी बिल्ली हो, तो जाएगा यू आर नॉट ब्रेव, यू आर अ डमी। क्या यूज करेंगे? यू आर नॉट ब्रेव, यू आर अ डमी। तुम बहादुर नहीं हो बल्कि क्या हो? तुम एक डमी हो, यानी भीगी बिल्ली हो। अब जो है कुछ शब्द जो गाली गलौज के टाइम यूज किए जाते हैं उनको, जैसे हम लोग जो है जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं। कदे अबे ओ गधे। अगर हम जो है लोगों से अक्सर कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं अबे गधे इधर चल, तो इसको जो है कहेंगे यू सिली। इसके लिए जो है वर्ड इस्तेमाल करेंगे यू सिली। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोज़ आपको इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर पे हर तरीके के वीडियो आपके लिए जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपको जो है किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के जो है देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। और जो है मुझे उम्मीद है कि आप जो है हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके हमें बताएं और कमेंट बॉक्स में हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो है वर्ड देखते हैं, जिसे गाली गलौज करते हैं हम आप जो है जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो कहते हैं पागल वागल है क्या। लोग से कहते हैं क्यों ऐसे बोला, पागल वागल है क्या। ऐसे जो है हम जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, आर यू ऑफ माइंड। इसके लिए जो है पागल वागल के लिए जो है क्या कहते हैं, आर यू ऑफ माइंड। यानी अक्सर लोगों को आपने जो है सुना होगा, हमने सुना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी जो है लोगों को ऐसे शब्द जो है प्रयोग करते हुए सुना होगा। जैसे हिंदी में कहते हैं पागल वागल है क्या, ये जो है वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं लोग, तो हिंदी में उसके लिए हो जाएगा आर यू ऑफ माइंड। ये आपका हिंदी में शब्द हो जाएगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, जैसे कभी कभी जो है जब हमारी जो है लड़ाई हो रही होती है किसी से, तो हम कभी कभी गुस्से में कहते हैं औकात में रहे अपनी, या औकात में अपनी रहे ना, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है हमसे। ऐसे जो है अक्सर लोगों को लड़ाई झगड़े के समय आपने जो है सुना होगा बोलते हुए कि ऐसा है ज़्यादा ना बोलो, औकात में रहो अपनी। तो उसके लिए जो है
हो जाएगा बी इन योर लिमिट्स। इसका मतलब जो है हो जाएगा बी इन योर लिमिट्स, यानी औकात में रहना जो है कहते हैं इंग्लिश में बी योर लिमिट्स। जिसे बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए ऐसे शब्द सुना होगा, तो लोग कहते हैं ज़्यादा मत बोलो, औकात में रहकर बात करो। और ये जो है अक्सर ये लोग जो है ऐसे शब्द जो है यूज करते हैं। ये सब तो मोस्टली ही जो है लड़ाई झगड़े के समय जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरी चुगली मत कर। जैसे हम लोगों से कहते हैं कि मेरी चुगली मत करो, जो है लोग अक्सर जो है देखा होगा आप लोगों ने कि इधर उधर लोग जो है इधर की उधर करते हैं और लड़ाई झगड़े जो है करवाने का प्रयास किया करते हैं। तो चुगली करने का मतलब होता है बैक बाइटिंग। और अगर पूरा जो है बनाएंगे कि मेरी चुगली मत करो, तो इसका हो जाएगा डोंट डू माई बैक बाइटिंग। क्या हो जाएगा? डोंट डू माई बैक बाइटिंग, यानी मेरी चुगली मत करो। फ्रेंड्स, एक आपको यहाँ पर ट्रिक बताते हैं। अक्सर जिन सेंटेंसेज में लास्ट में ओ निकले, आपका हिंदी का ओ निकले, वो ज़्यादातर सेंटेंस इम्परेटिव होते हैं, 90% इम्परेटिव होते हैं। ये जो है आप ध्यान रखिए। अगर जो है सेंटेंस में लास्ट में वो जैसे मेरी चुगली मत कर या मेरी चुगली मत करो। अगला जो है जैसे अक्सर हम लोगों को जो है लड़ाई झगड़े के समय जो है कहते सुनते हैं, कहे थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। लोग जो है लड़ाई झगड़े के समय कहते हैं ज़्यादा अगर बोला तूने तो मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा, मतलब तुम्हारा मुंह जो है मैं तोड़ दूंगा। अक्सर जो है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मुंह तोड़ दूंगा, और कुछ लोग जो है बोलते हैं थोबड़ा तोड़ दूंगा। ऐसे जो है लड़ाई झगड़े के समय जो है ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा अगर तुमने बोला मैं तुम्हारा जो है मुंह तोड़ दूंगा या थोबड़ा तोड़ दूंगा, तो थोबड़ा तोड़ दूंगा जो है इसका मतलब हो जाए आई विल स्मैश योर फेस। स्मैश में तोड़ना, आई विल स्मैश योर फेस। यह शब्द आपका जो है यूज किया जा सकता है, और अक्सर लड़ाई झगड़ों के समय जो है ऐसे ये जो है वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जैसे कभी कभी जो है हम लोगों से कहते हैं कि खानदानी पागल है तू, तो कहते हैं तू तो खानदानी पागल है। अक्सर लोगों को आपने भी सुना होगा कहते हुए, कहते हो तो खानदानी मूर्ख है या खानदानी पागल है। तो इस तरीके का शब्द अगर आए तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं ब्लडी फूल। ये जो है ब्लडी फूल यूज करते हैं खानदानी पागल के लिए। तो ध्यान रखिए, आपसे जो है आप सोच समझ करके गाली दीजिए कि किस गाली का मतलब जो है क्या निकल सकता है, क्योंकि आप लोग भी अक्सर जो है कभी कभी गुस्से में आते होंगी, तो ऐसे शब्द कहीं न कहीं ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। तो इन शब्दों को हमें जो है सोच समझ करके ही दूसरों के लिए प्रयोग करना है, क्योंकि इनसे दूसरा व्यक्ति हर्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जैसे जो है कोई आदमी ज़्यादा बोल रहा है, तो लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, बोलता जा रहा है, नहीं मान रहा है, तो हम उसे कहते हैं बकवास बंद कर, अपनी ज़्यादा बोला तो बहुत मारूंगा। ऐसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में जो है बोलते हैं स्टॉप नॉनसेंस। जैसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तो स्टॉप योर नॉनसेंस या स्टॉप नॉनसेंस। ऐसे शब्दों का हम जो है अक्सर जो लड़ाई झगड़े के समय जो है इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जैसे बीच बचाव करने जाते हैं, वो भी कहते हैं अरे भैया जो है छोड़ो, काहे बकवास करते हो, बकवास अब बंद करो, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसको जो है यहीं पर ख़त्म कर दो। अक्सर जो है लोगों को आपने जो है बोलते हुए सुना है। तो बकवास बंद कर अपनी का मतलब हो जाएगा स्टॉप नॉनसेंस। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हमारे लोगों के साथ अगर कोई जो है गलत व्यवहार कर देता है या कोई हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर देता है और मैं पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने जो है ऐसा किया है, तो हम उससे अक्सर कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था।
अक्सर लोगों को जो है आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, हमने तो तुम्हारा कुछ किया नहीं था जो तुमने ऐसा हमारे साथ व्यवहार कर दिया। तो इसके लिए जो है आपका हो जाएगा व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन, ये आपका हो जाएगा किसके लिए, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी आनंद आ रहा होगा इन वर्ड्स में, और यदि कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जिसे कहते हैं कि गुस्सा मत दिला मुझे। जैसे लोग जो है अक्सर कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा, लोग एक दूसरे से कहते हैं बस मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अब गुस्सा मुझे आने वाली है, अगर गुस्सा आ गया समझ लो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो ऐसे शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश में उनके लिए जो है यूज किया जाता है डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अक्सर ये आप लोगों ने हिंदी में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं अगर गुस्सा आ गया तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ऐसे शब्दों के लिए जो है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे हम जो है अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की। लोगों को अक्सर हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, लोग कहते हैं अरे तुम्हारी ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या जो है वहाँ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा कैसे काम कर डाला। तो इन शब्दों को जो है अक्सर लोग बोलते हैं। तो इसके लिए जो है आपको वर्ड यूज करना है हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। वैसे डेयर मीन्स आपका साहस होता है, साहस या हिम्मत। ये जो है एक मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। तो अगर ये सेंटेंस आपको बनाना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तो हो जाएगा हाउ डेयर यू टू डू शो। नेक्स्ट सेंटेंस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, करे पतली गली पकड़ और निकल ले। जैसे लोगों को जो है अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कहते हैं कि जो कोई आदमी किसी की बात से बोर हो रहा है तो कहता है बस तुम अपनी बकवास बंद करो और पतली गली पकड़ो, यहाँ से निकल लो। अक्सर आप लोगों ने ये वर्ड जो है लोगों को बोलते हुए सुना होगा। जो है कभी कभी लोग जो है गुस्से से बोलते हैं या कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तब ऐसे शब्द बोलते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में जो है अगर आपको इंग्लिश में यही जो है बोलना है तो जो है आपको कहना होगा गेट अवे फ्रॉम हियर। क्या बोलना होगा? गेट अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से जो है निकलो तुरंत पतली गली पकड़ करके। अक्सर आप लोग भी यही बोलते होंगे, अधिकतर जो है बच्चे बोलते होंगे। जो शब्द जो है हमने बताए हैं आज से आपको ट्रांसलेशन और शब्द अक्सर जो है बच्चे इनका इस्तेमाल करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बोलना ये क्या बदतमीजी है, आपके साथ जो है कोई गलत व्यवहार कर रहा है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, आपको गाली गलौज आपके साथ कर रहा है, या आपकी जेब में किसी ने हाथ डाल दिया है, या ऐसा कुछ अगर जो है आपके साथ व्यवहार करता है तो आप यही तो बोलते हैं हिंदी में, अरे भाई ये क्या बदतमीजी है, ऐसा तुमने क्यों किया। तो इसके लिए जो है इंग्लिश में इस वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं व्हाट द हेल। क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाट द हेल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है यह सेंटेंस और जो है पीछे बताए गए वर्ड्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप लोगों के लिए हमने मेहनत की है भाई। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी जो है नए नए शब्दों के बारे में जानकारी मिले। तो हमारा ये वीडियो जो है
आप लोगों के लिए जो है आपकी डिमांड पे बनाया गया था। वैसे हम ऐसे वीडियो बनाते नहीं हैं, केवल इंग्लिश का वीडियो ही बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती थी तो हमने बनाया है। इसलिए लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।